हे सरस्वती मैया, मैं ये कथा आपके आशीर्वाद और वरदान के बिना कदापि नहीं सुना सकता। इसलिए मां सरस्वती, मेरी लाज रखना। माता महालक्ष्मी की कथा सुनाने की क्षमता, शक्ति और साहस मेरे मन, बुद्धि और जीवा को प्रदान करना। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप विनम्रता से अपने आप को भगवती महालक्ष्मी का तुच्छ भक्त कह रहे हैं, परंतु आप उनके परम भक्त हैं, उनके परम प्रिय हैं। और जब आप श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा सुनाएंगे तो उसके प्रभाव से मानो समस्त लोगों में अमृत बरसने लगेगा। आपकी इस कथा की महिमा युगों युगों तक जीवित रहेगी। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप जानते हैं कि इस कथा का महात्म्य ये है कि जो इस कथा को सुनेगा उसकी 7 पीढ़ियां सहजता और सरलता से भव सागर को पार करेंगी। दैहिक, भौतिक और दैविक ताप शापों से मुक्त होकर वो इस लोक में संसार के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में महालक्ष्मी माता के परम धाम वैकुंठ में निवास करेंगी। हे परम प्रिय भक्त, आप निसंकोच होकर कथा का शुभारंभ करें। जब तक आप कथा कहेंगे, मैं आपके हृदय में वास करूंगी। धन्यवाद देवी मां। हे आदरणीय ऋषिगणों, आज मैं आदिशक्ति माता महालक्ष्मी की कथा उन्हीं के आशीर्वाद से सुनाने जा रहा हूं। आप सब महालक्ष्मी माता की कथा सुनने के लिए दूर-दूर और अलग-अलग लोकों से पधारे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी भगवती माता की कथा सुनाने का आनंद और पुण्य अनंत है। जो भी भगवती माता महालक्ष्मी की कथा सुनता है, मानो उसके कानों में अमृत घुल जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है और सुनने वालों की 7 पीढ़ियां तक पापों से मुक्त हो जाती हैं। ऋषिगणों, आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदिशक्ति को प्रकट किया। वही आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी माता हैं,